हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके लिए लाया हूं वो लेटर डी से स्टार्ट होने वाले सभी इडियम्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगे और यह आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे हम इडियम्स को यूज करें और कैसे फाइंड आउट करें उस मीनिंग को। तो आज हम लेटर डी पर चर्चा करेंगे। और हाँ, यदि आप मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स व्हाई ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस विल reach you as soon as I upload the video. So without delay, let's start. Dig the grave. ग्रेव का मतलब हम सभी को पता है, ग्रेव मीन्स होता है कब्र और डिग मतलब होता है खोदना। तो कब्र खोदने का मतलब क्या होता है भाई? कब्र खोदना क्या मतलब? व्यर्थ का काम करना, तो किसी चीज को खराब करना। अब कब्र में कोई चीज दफना दिया गया, उसको अगर खोद कर बाहर निकालेंगे तो उस चीज को आप बर्बाद ही करेंगे। तो इसका जो मीनिंग होता है टू टार्निश और टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। बाई टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन। कह रहे हैं कि कल्प्रिट का साइड लेकर उसने अपने रेपुटेशन के लिए अपने रेपुटेशन को बिगाड़ लिया, यानी कहते हैं ना कि अपने लिए कब्र खोद लिया। ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ मीन्स खींचना एंड लॉन्ग बो, बो मीन्स होता है धनुष को लंबा खींचना, यानी किसी बात को शॉर्ट में कहा जा सकता है, उसको बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा के खूब एकदम लंबा करके बताना। दैट इज कॉल्ड ड्रॉ द लॉन्ग बो। बो मीन्स होता है धनुष। तो धनुष के जो प्रत्यंचा होती है, जो उसका धागा होता है, उसको एकदम खींचना, एकदम अंत तक खींचना। इसका मतलब क्या होता है? किसी बात को बहुत ज्यादा खींचना जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। इन कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो। कह रहे हैं कि उसे पूरे विश्व का सबसे अच्छा पॉलिटिशियन बनाने के लिए जो उसके फॉलोअर्स थे वह खूब बढ़ा चढ़ा के बोले। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है वाइल वर्किंग। हार्नेस का मतलब होता है घोड़े की लगाम, घोड़े के जो लगाम होती है उसको बोलते हैं। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है लगाम लगे हुए मर जाने, की जीवन भर संघर्ष करना, बहुत ही मेहनत करना और अंत में मर जाना। तो डाई वाइल वर्किंग, हार्नेस का मतलब होता है लगाम। तो घोड़े का लगाम उसकी नाक में लगा हो और उस समय वो मर जाए, इसका मतलब क्या होता है कि काम करते करते मर जाना। तो आवर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल जो थे अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए। डच करेज, डच करेज का मतलब होता है जो डच लोग थे, कहा जाता है कि जब वो ड्रिंक करते थे तो उसके बाद एकदम बड़ी बड़ी बातें करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसी वर्ड को यहाँ पे जोड़कर इसमें कहा गया है कि डच करेज। तो ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, जब हम ड्रिंक कर लेते हैं, कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है तो उसके प्रभाव में जो बहादुरी दिखाता है, दैट इज कॉल्ड डच करेज। द ड्रंकर्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज। डेयर डेविल, डेयर डेविल मीन्स होता है फियरलेस पर्सन, जिसको कोई डर ही ना हो। ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया। कह रहे हैं कि जिसे कोई डर ना हो ना, तो वही लैंड माफिया को फेस कर सकता है। डेड ब्रोक, डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस, यानी कि जिसके पास पैसा ही ना हो, पैसे पैसे का मुहताज होना, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि एक एक कौड़ी का पैसे का मुहताज होना, दैट इज कॉल्ड डेड ब्रोक। ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस, लापरवाही से खर्च किए जाने के कारण ही इज डेड ब्रोक दीज डेज, इस दिनों वह पेनीलेस हो गया, यानी कि कंगाल हो गया। डेड ब्रोक का मतलब हम कंगाल बता सकते हैं, कंगाल। नेक्स्ट है डाउन एंड आउट, पुअर एंड रूइंड। डाउन एंड आउट, जो डाउन हो और आउट हो चुका हो, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है, डाउन एंड आउट। आफ्टर स्लम्प इन शेयर मार्केट्स, स्लम्प मतलब गिरावट, ही इज डाउन एंड आउट दीज डेज। स्लम्प मीन्स गिरावट। शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से आजकल वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, गरीब हो गया है। ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवर लॉ, बहुत ही कठोर कानून। कठोर कानून के लिए ड्रैकोनियन लॉ यूज किया जाता है। तो कठोर कानून, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1975, जब हम सभी को पता है कि 1975 जब इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, तो उस समय एक, एक इमरजेंसी आई थी और उस समय ऐसे कठोर कानून लागू किए गए थे टू सबड्यू अपोजिशन। जो अपोजिशन में थे, अपोजिट पार्टी वाले लीडर्स थे, जो लोग थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था, जेलों में अलग अलग स्थानों पे बंद कर दिया था, क्योंकि वो एकजुट होकर कोई एजिटेशन ना करे, कोई आंदोलन ना करे। तो इसलिए इस प्रकार के कानून को ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है
कठोर परिश्रम करना और भी कंटिन्यू करना, यानी परसिस्टेंस इन स्ट्रगल, लगातार संघर्ष करते रहना। ही इज अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट इजिली सरेंडर। वह एक डाई हार्ड पर्सन है, लगातार संघर्ष करने वाला व्यक्ति है और आसानी से सरेंडर नहीं करेगा, यानी कि हार नहीं मानेगा। डेज ऑफ रेकनिंग, डेज ऑफ रेकनिंग, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन। कहते हैं ना कि जिस दिन भगवान के दरबार में जाओगे, ईश्वर के दरबार में जाओगे तो तुम्हें उत्तर देना होगा। तो ये डायलॉग जो बोली जाती है उसी इसी का इंग्लिश होता है डेज ऑफ रेकनिंग। व्हेन यू विल प्रेजेंट डेज ऑफ रेकनिंग यू विल हैव टू गिव द आंसर टू द गॉड। यू मे कमिट क्राइम, तुम क्राइम कर सकते हो आफ्टर क्राइम, बट डेज ऑफ रेकनिंग आर नेवर फार ऑफ। लेकिन वह जो दिन है वह बहुत दूर नहीं है। तुम क्राइम पे क्राइम कर सकते हो लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें उसका जवाब देना होगा, इसका उत्तर देना होगा। डाउन इन द माउथ, आउट ऑफ एलिमेंट्स, आउट ऑफ एलिमेंट्स मतलब किसी चीज से बाहर आ जाना। नाउ डेज ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। वह बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस कर रहा था, इसलिए वह अपनी माइंड से ही बाहर आ गया था, अपनी जो सोच थी, जो तरीके थे, उन सबसे बाहर आ गया था एकदम। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो प्रिवेंट करता है, रोकता है, स्टॉप करता है, किसे स्टॉप करता है, किसी दूसरे को। और क्या करने से रोकता है? जो खुद नहीं कर सकता वह दूसरे को करने से रोकता है, यानी कि जो करके वह खुद एंजॉय नहीं कर पाता वह दूसरे को भी करने से रोकता है। ऐसे पर्सन को डॉग इन द मैंगर बोला जाता है। डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब मतलब कंप्लीट फेल्योर, पूर्ण असफलता, पूर्ण असफलता को, कंप्लीट फेल्योर को डैम्प स्क्विब बोला जाता है। द विजिट ऑफ और फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड अ डैम्प स्क्विब ऑन बॉर्डर इश्यू। बॉर्डर इश्यू पर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए वह पूरी तरह से एक डैम्प स्क्विब सिद्ध हुआ। हम इसी में ई को भी कवर करने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसके वर्ड्स थोड़े कम है इडियम्स, तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं। ईट हम्बल पी टू अपॉलजीज, टू अपोलो जाइज या अपॉलजाइज भी बोलते हैं, तो क्षमा करना या माफी मांगना, माफी मांगना। In spite of his constant bragging, he lost the match and had to eat humble pie। यानी कि अपने कठोर कांस्टेंट लगातार संघर्ष करने के बाद भी वह मैच हार गया और इसके लिए उसे क्षमा मांगना पड़ा। ईट वंस वर्ड्स टेक्स अ स्टेटमेंट बैक। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है अपने शब्दों को खा जाना। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ईट वंस वर्ड अपने शब्दों को खा जाना, यानी कि जो बोला गया उसे वापस ले लेना। तो टेक अ स्टेटमेंट बैक। आई वांट माय फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल इन हर स्पीच अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स। मैंने अपने मित्र को सलाह दिया, सचेत किया कि वह स्पीच देते वक्त बहुत केयरफुल रहे, अन्यथा उसे अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। इंड इन स्मोक और फियास्को का मतलब होता है कम टू नथिंग, यानी कि कुछ भी करो अंत में परिणाम जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंड इन स्मोक। ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिज न्यू फिल्म बट इट ऑल इंडेड इन स्मोक एंड इट फ्लॉप्ड ऑन बॉक्स ऑफिस। कह रहे हैं कि उसने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान बड़ी बातें की, बहुत बढ़ चढ़ के बताया, लेकिन जब अंत आया, समय आया, तो वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। एगॉन, एगॉन का मतलब होता है टू अर्ज समबडी, किसी से रिक्वेस्ट करना। The captain egged the players on to continue to play foul till the end of the match। कैप्टन ने अपने प्लेयर्स से रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि कंटिन्यू मैच के दौरान वह इंड तक फाउल करते रहे। एक आउट, एक आउट मीन्स होता है सप्लीमेंट इनकम। कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी जो इनकम मिल जाती है दैट इज कॉल्ड एक आउट। तो टू एक आउट हिज इनकम ही आल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। करें अपनी इनकम में थोड़ा थोड़ा योगदान देने के लिए वह पार्ट टाइम अकाउंटेंट का भी काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी डॉग हैज हिज डे। कहते हैं ना कि कुत्तों के भी दिन आते हैं। यहाँ कुत्तों के भी दिन आते हैं, ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि कुत्तों के लिए कहा गया या किसी को निरादर या तिरस्कार करने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये है कि सबके दिन बदलते हैं। गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर। जो अच्छे भाग्य होते हैं कभी जल्दी या कभी थोड़ी बाद में आते ही हैं। तो एवरी डॉग हैज हिज टेल, हैज हिज डेज। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत होएं। इट इज ट्रूली, यह सत्य है, दैट एवरी डॉग हैज हिज डेज, कि प्रत्येक व्यक्ति का दिन आता है, यानी कि चाहे देर सवेर उसके जीवन में गुड फॉर्च्यून आता ही है। नेक्स्ट है एवर एंड अनोन, नाउ एंड देन आर समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी। तो कह रहे हैं कि एवर एंड अनोन का मतलब होता है कभी कभी। मीनिंग होता है ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड अनोन, वह अपने पेरेंट्स के पास कभी कभी जाता है।
एंड आई वॉज अ प्रिटेंस, बहानेबाजी करना, बहाना बना, बहानेबाजी। करें माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूवन एंड आई वॉज, करें कि मेरे मित्र ने जो मुझसे वादा किया था वो केवल एक बहाना था और कुछ भी नहीं था। तो मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share it to your close one, and don't forget to press the bell icon, that's why all the notification of my videos will reach you as soon as possible। तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए यूजफुल वीडियोज लाता रहता हूं, और इसी होप के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों तक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और लाने के लिए इनकरेज हो सकूं, मुझे एक साहस मिले। थैंक यू।